हेलो एवरीवन। तो आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आंसर को आप अच्छे से याद कर लेना, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और लास्ट में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे तो आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि भारत को आज़ादी कब मिली। भारत को आज़ादी कब मिली, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसके बाद तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें आपको पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1942 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत का विभाजन कब हुआ था। तो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस ने INA मतलब कि आज़ाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको यहाँ पर कि दांडी मार्च कब चालू हुआ था। तो दांडी मार्च कब चालू हुआ था, तो ये 1930 में चालू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये वीडियो में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आप बार बार अच्छे से रिपीट कर लेना, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो इसी तरह की मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है और अपना स्कोर लिखना है। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 23 मार्च 1931। तो भगत सिंह को फांसी इस दिन दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1920 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ था। तो अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1858 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का शासनकाल कब था। तो अकबर का शासनकाल कब से लेकर कब तक था, तो इसका शासन था 1556 से लेकर 1605 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक महान सम्राट कौन थे। तो महान सम्राट अशोक कौन थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के सम्राट। तो अशोक कौन थे, तो ये मौर्य वंश के सम्राट थे। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर को क्यों जाना जाता है? तो अंबेडकर जी को क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो इसीलिए इनको जाना जाता है। तो संविधान निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात, इसमें पूछा गया है पोरस और सिकंदर का युद्ध कब हुआ था? पोरस और सिकंदर का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1630 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। तो इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास 1853 में। तो रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी पहली बार? तो ये हुई थी 1853 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 और 52 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए। तो 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक से रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और आपका जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही साथ आप इसी तरह की जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।